Namaskar everyone, I hope you all have been doing great. Well, today let's learn how to order food at Subway. Well, Subway एक prominent fast food chain है जिसको अपना recognition, official recognition 1965 में मिला था और ये food chain promote करती है healthy और fresh food को। और इस फूड चेन की जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो ये कहता है कि आप इनके आउटलेट्स में जाकर अपने अकॉर्डिंग अपने सैंडविचेस और अपने सैलड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं. And there it becomes a whole lot more trickier for us to order food for ourselves because we are just not aware what the heck they have to offer. Like, I'll tell you this true story. There was a time when I would go to Subway and tell the sandwich artist कि भैया सब कुछ डाल दो मेरे सैंडविच में, सारी वेजीज डाल दो, सारे जितने भी आपके पास सॉसेज हैं सब कुछ ऐड कर दो. एंड आफ्टर दैट द सब बोलते हैं, जो सबवे होता है ना, ये अपने सैंडविचेस को सब बोलते हैं. So after that, the sub that would come out, that would taste just so horrible and disappointing that I would always regret my order कि यार ये क्या बनवा लिया मैंने. खैर, आई एम श्योर अगर आप पहली बार जब सबवे गए होंगे तो आपके साथ भी 100% ऐसा हुआ होगा. एंड देर आर पोटेंशियली 2 रीजन्स फॉर दैट. नंबर 1, वी इंडियंस आर लिटिल लालची. वी आर लाइक पैसे दे रहे हैं तो भाई सब कुछ डलवाओ, किसी भी चीज़ का टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए, सारी सॉसेस का टेस्ट आना चाहिए. एंड नंबर 2 इज वी आर नॉट अवेयर और वी डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स दे हैव, द टॉपिंग्स दे हैव, द कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं सीजनिंग और जो सॉसेस डलती हैं ना उस सैंडविच के अंदर उसको. सो वी do not have good understanding of all these things and that's why we goof up कि भाई सब कुछ डाल दे, पता नहीं है मुझे तो कुछ भी, तो खुद ही बना दे. और इसी वजह से आपका एक्सपीरियंस सबवे का थोड़ा ख़राब हो सकता है. पर क्योंकि सबवे हेल्दी फूड प्रमोट करता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर फास्ट फूड बोल रहे हो तो हेल्दी क्यों बोल रहे हो. फास्ट फूड का मतलब होता है कि क्विक ऑर्डर रेडी हो जाता है, आप काउंटर पर जाते हो और अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, फटाफट से पे करते हो और आपका ऑर्डर रेडी होता है. तो फास्ट सर्विस को फास्ट फूड, इसीलिए इसको फास्ट फूड चेन कहा गया है. तो खैर, आपके साथ ये एक्सपीरियंस ना रिपीट हो, दैट्स वाई आई विश टू टीच यू टुडे हाउ टू ऑर्डर एट सबवे. तो आज की वीडियो एक टिपिकल इंग्लिश लर्निंग की वीडियो नहीं है, ये एक जनरल नॉलेज की वीडियो है. वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में येस और नो के आंसर में ये बताएं, एक छोटा सा सर्वे, कि क्या आप कभी सबवे गए हैं, क्या आपने कभी सबवे में जाकर ऑर्डर किया है. जस्ट से येस और नो. इससे मेरे को अपनी ऑडियंस के लाइफस्टाइल को समझने का मौका मिलता है. बाकी दिस इज़ विद्युषी कौशिक. दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय ओशन इंग्लिश अकेडमी. टू साइन अप फॉर आवर पेड कोर्सेज यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर. अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं हमारे ट्रेनर्स के साथ तो इस नंबर पर कॉल करें. To enjoy free lectures, just subscribe to this channel and explore the whole playlist I have designed for you. You will get the link to that in the description box. और एक important announcement, 20 नवंबर से मैं शुरू करने वाली हूँ एक फ्री वर्कशॉप टेलीग्राम पर स्पोकन इंग्लिश की. 10 डेज़ का एंजॉय करेंगे, लाइक ऑडियोज़ के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग की. बहुत मज़ा आने वाला है. 10 नवंबर से शुरू होगी, 30th तक चलेगी. उसका टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करके आप मेरे साथ पर्सनल स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है एंड आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू लव इट. तो चलिए खैर अब वीडियो शुरू करते हैं. ओके, सो फर्स्टली लेट्स क्विकली गो थ्रू द टेबल ऑफ कंटेंट. यहाँ पर गो थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि जल्दी से करके ऐसे कुछ रीड कर लेना. और टेबल ऑफ कंटेंट उस बला का नाम है जिसमें एक टेबल होता है और उसमें कंटेंट लिखा होता है कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट वी विल लर्न, व्हाट कैन यू ऑर्डर एट सबवे. मिलता क्या है वहाँ पर. एट इसलिए यूज़ किया है और इन नहीं यूज़ किया क्योंकि एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात करी है. मतलब जो फ्रेंचाइजीज़ हैं सबवे की, वहाँ पर स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. परफेक्ट सैंडविच कैसे बनवाना है, ब्रेड के ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह की ब्रेड्स हैं जिसमें आप अपना सैंडविच बनवा सकते हैं, चीज़ सिलेक्शन, अतरंगी सब्जियां जो हमारे घरों में कॉमन नहीं होती उनके नाम और उनकी प्रोनाउंसिएशन, सॉसेस के टाइप्स और उनका सिलेक्शन. और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट जिससे आप अपने लिए फ्री सब्स, फ्री सैंडविचेस ऑर्डर कर सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए. वीडियो के एंड में तो बने रहना, राइट. अब देखो यार, एक फूड व्लॉगर इस वीडियो को ना बनाकर एक इंग्लिश ट्रेनर अगर वीडियो को बनाएगा तो उसका पहला टारगेट होगा कि यार पहले ना वर्ड का मीनिंग ही एक्सप्लेन कर दो.
देखो सबवे के दो मीनिंग्स हैं। ये वाले जो रास्ते होते हैं ना, जो अंडरग्राउंड होते हैं, जहाँ पर हम पैदल चल कर जाते हैं, उसको भी सबवे कहते हैं। और जो एलिवेटेड, थोड़ा सा ऊपर उठा के रेलवे के सिस्टम्स, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं और अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक्स होते हैं, इनको भी सबवे कहते हैं। सो इंग्लिश मीनिंग कह रहा है अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन वॉकवे। ये भी आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। वॉकवे मतलब एक ऐसा ट्रैक जिस पर पैदल चला जाए, और अंडरग्राउंड और एलिवेटेड रेलवे सिस्टम। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि, तो मैंने आपको बोला था कि पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम सबवे में ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपने लिए इस तरह से सैंडविचेस ऑर्डर कर सकते हैं, आप अपने लिए रैप्स ऑर्डर कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के मेन्यू का बोर्ड लगा होता है, वहाँ से आप देख सकते हो कि अच्छा ये रैप्स हैं, ये सैंडविचेस हैं। आप सैलड्स ऑर्डर कर सकते हैं सबवे में अपने लिए, और आप कुकीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। कुकीज़ का नाम याद कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो ब्राउन वाली कुकी है, इसको आप डबल चॉकलेट चिप कहते हैं। इस वाली कुकी को चॉकलेट चिप कहते हैं। तो आप कहेंगे या आई वुड लाइक टू हैव अ डबल चॉकलेट चिप, आई वुड लाइक टू हैव अ डबल चॉकलेट चिप, आई वुड लाइक टू हैव चॉकलेट चिप। और ओट मील, यहाँ पर गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, मैंने इमेज इंटरनेट से ली थी। तो कह रही है डबल ओट मील रेज़न। रेज़न किशमिश को बोलते हैं, तो ओट मील रेज़न आई थिंक ये चॉकलेट चिप्स में सबसे हेल्दी ऑप्शन है जो आप चूज़ कर सकते हैं। लेट्स क्विकली हैव अ रिविजन। डबल चॉकलेट चिप एंड ओट मील रेज़न। अब वहाँ पर ना यार पेस्ट्री नहीं बोलते, महंगा बेचना था ना उन्होंने पेस्ट्री को, तो कुछ अलग अतरंगी नाम दे दिया, जिसका नाम इन्होंने दिया है टफल केक। टफल केक की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें ये लोग चॉकलेट डालते हैं, क्रीम डालते हैं और बटर डालते हैं। पर कुल मिलाकर बात यही है कि पेस्ट्री को पेस्ट्री ना बोलकर यहाँ पर कहना है कि ओके आई वुड ऑल्सो लाइक टू हैव अ टफल केक विद द मील। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मील में ना सब कुछ ऐड करा सकते हो, जिसमें चिप भी हो सकता है, चॉकलेट चिप, ये चॉकलेट चिप है राइट, चॉकलेट चिप, और ड्रिंक सब आ सकता है एंड टफल आ सकता है। ये मील के ऑप्शंस भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग देखिए, जो कस्टमाइजेशन होती है ना, वो ब्रेड टाइप, टॉपिंग्स और सॉसेस जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं उसमें होती है। पर उससे पहले ना आपको अपने सैंडविच का टाइप डिसाइड करना होता है। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज के ऑप्शंस चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वेजिटेरियंस के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप आलू पैटी, चीज़ पुल सैंडविच ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है कॉर्न एंड पीज़ सैंडविच, जिसमें मटर और जो स्वीट कॉर्न है उसको क्रीम के साथ मिक्स करके सैंडविच बनता है। बाकी मैक्सिकन पैटी सैंडविच है। अच्छा, पैटी का मतलब पता है आपको क्या होता है? पैटी ना इस फिलिंग को कहते हैं, जो टिक्की होती है ना, इसको पैटी बोलते हैं। हम लोग स्कूल में बोलते थे भैया पैटीज़ चाहिए, पर पैटी एग्जैक्टली वो फिलिंग होती है, जो उसकी टिक्की होती है, उसको कहते हैं। तो मैक्सिकन पैटी सैंडविच में जो किडनी बीन्स होती है ना, आपके राजमा होते हैं, उससे टिक्की बन के इसकी फिलिंग तैयार होती है। तो सबसे पहले आप सबवे जाएंगे, मेन्यू बोर्ड लगा होगा, वहाँ से डिसाइड करेंगे कि कौन सा सैंडविच चाहिए। नेक्स्ट लेवल पर आपको डिसाइड करना होगा ब्रेड, कि कौन सी ब्रेड में आपको अपना सैंडविच बनवाना है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं मल्टीग्रेन हनी ओट ब्रेड। दिमाग लगाने का ही नहीं है, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि अब पैसे दे रहे हो यार आप सैंडविच के, तो कम से कम मल्टीग्रेन तो खाओ, कुछ हेल्दी तो खाओ। मल्टीग्रेन हनी ओट ब्रेड। गार्लिक रोस्टेड आप चूज़ कर सकते हो, इसमें गार्लिक का थोड़ा सटल सा टेस्ट होता है, बट आई स्टिल प्रेफर दिस। मल्टीग्रेन ब्रेड। पामेजान ओरिगेनो ब्रेड। अच्छा, पामेजान इज़ अ टाइप ऑफ चीज़, तो इस ब्रेड में चीज़ का थोड़ा सा हल्का सा दैट टैंगी फ्लेवर इज़ देयर, बट इट इज़ जस्ट टू सटल टू आइडेंटिफाई, मतलब बहुत हल्का सा फ्लेवर होता है। पर पामेजान एग्जैक्टली इज़ अ टाइप ऑफ चीज़। और ये गुरुग्राम में तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टोर में अवेलेबल भी नहीं होती, बट यू मस्ट नो। और इटालियन वाइट ब्रेड अवेलेबल होती है, आप अपने लिए कोई भी ब्रेड चूज़ कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड दैट यू चूज़ मल्टीग्रेन हनी ओट ब्रेड। उसके बाद आता है चूज़ योर ब्रेड साइज़। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, देखो 6 इंच होता है जो कॉमन, जो एक ट्रेडिशनल सब है, वो 6 इंच का ही होगा। पर अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो आप
6 इंच ना कहकर फुट लॉन्ग सब ऑर्डर कर सकते हैं। फुट लॉन्ग मतलब 12 इंचेस। 12 इंचेस का एक लंबा सा सब होगा जिसको आप पूरा तैयार करवा कर बीच में से ऐसे कट करवा के 2 लोग खा सकते हो। इसमें फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। जहाँ पर एक सब आपको 200 का पड़ रहा है, ये दोनों मिलाकर आपको 300 का पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आप 2 अगर लोग जा रहे हो तो 2 अलग अलग ऑर्डर्स ना देकर फुट लॉन्ग का ऑर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ यू वॉन्ट योर सैंडविच प्रिपेयर्ड। तो अगर आपको थोड़ा करारा सा सैंडविच चाहिए तो आप उन्हें कह सकते हैं कि इसको ग्रिल्ड कर दो या टोस्टेड कर दो। अगर सिर्फ नॉर्मल लेना थोड़ा गर्म सैंडविच चाहिए तो कहो हीटेड और माइक्रोवेव्ड। ग्रिल्ड और टोस्टेड आपकी जो ब्रेड है उसको थोड़ा सा करकरारा, थोड़ा क्रंची कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि चीज़ किस तरह की अवेलेबल होती है। यूजुअली इंडिया में अगर आप सबवेज में जाएंगे तो वहाँ पर जो कॉमन है वो चेडर, इसको चेडर चीज़ स्लाइस कहते हैं। ये स्लाइस हो गया और इस चीज़ टाइप को आप चेडर कहते हैं, चेडर चीज़ स्लाइस। ये ही अवेलेबल रहता है। मोज़रेला आई एम नॉट श्योर अवेलेबल रहता है, पर अगर आप घर में पिज़्ज़ा या फिर सैंडविचेस बनाते हैं तो मोज़रेला चीज़ इस वाली चीज़ को बोलते हैं जो मेल्ट होकर आपके फूड के साथ ब्लेंड हो जाती है, और स्लाइस को चेडर चीज़ स्लाइस कहते हैं। अगर आप ब्लिंकिट करोगे तो भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ इन दोनों चीज़ के नेम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेबल्स जिनको हम टॉपिंग्स की तरह यूज़ करते हैं, जो टॉप पर डलती हैं और आपके सैंडविच के फ्लेवर को इन्हांस कर देती हैं और उसको और हेल्दी बना देती हैं। इवन पिज़्ज़ा के ऊपर भी बहुत सारी टॉपिंग्स होती हैं। जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और आपको कोई भी टॉपिंग अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ ऐड एक्स्ट्रा ऑलिव्स। खैर अब देखते हैं नाम और प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसी सब्जियों की जो हमारे इंडियन घरों में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती। पहली सब्जी है ये पत्ते वाली, तो ये सैलड्स में भी बहुत यूज़ होते हैं ये हरे वाले पत्ते, और इसको आप बोलते हैं लेटस, नॉट लेट्यूस बट इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज लेटस। देन टोमेटोज, अनियंस, ग्रीन पेपर्स। ग्रीन पेपर्स होती हैं आपकी दैट कैप्सिकम शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का एक और नाम है जिसको ग्रीन पेपर्स कहते हैं। फिर है आपके पास चिली पेपर्स। अच्छा, आपने वो मोटे वाली हरी मिर्च देखी होगी ना, उसके 2 अलग वेरिएंट्स और आते हैं जो रेड और येलो कलर में होते हैं। तो इन वाली मिर्चों को जो रंग बिरंगी और थोड़ी मोटी होती हैं इनको चिली पेपर्स बोलते हैं। ये एग्जैक्टली चिली नहीं है, ये चिली पेपर्स हैं। मतलब चिली और इन पेपर्स के जो बीच में कुछ आता है वो ये चिली पेपर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, थोड़ी माइल्ड होती है, पर वो फ्लेवर इन्हांस करने के लिए यूज़ होती हैं। देन क्यूकम्बर्स। कुकम्बर is a wrong pronunciation. You pronounce this word as cucumbers, खीरे। पिकल्स एग्जैक्टली वो टिपिकल अचार नहीं है जो हम अपने घरों में बनाते हैं। ये लोग क्यूकम्बर को विनेगर में डालकर रखते हैं उसमें कुछ स्पाइसेस के साथ, जिससे वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, थोड़ा टैंगी टेस्ट हो जाता है उसका, और उसको पिकल की तरह यूज़ करते हैं जो थोड़ा क्रंची लगता है आपके सैंडविचेस में। तो आप पिकल्स अगर एक्स्ट्रा ऐड कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। अगर आपको वो खट्टा टेस्ट विनेगर वाला नहीं चाहिए तो आप इसको मना कर सकते हैं कि प्लीज़ डू नॉट ऐड पिकल्स टू माय सैंडविच। देन यू हैव ऑलिव्स। ये आपकी ऑलिव्स हैं जो देखने में ऐसी लगती हैं और जब ये चॉप हो जाती हैं तो ये ऑलिव्स ऐसी दिखती हैं। उसके बाद है हमारे पास जैलापेनोज। This is not jalapenos. Actually, this word is not pronounced as it is written. So you will not pronounce it as jalapeno. You will pronounce it as jalapenos. Jalapenos. देखो jalapenos. So please add extra jalapenos to my sandwich. ये आपने देखा होगा ये भी ना थोड़ा सा वो क्रिस्पी और थोड़ा सा वो टैंगी टेस्ट, थोड़ा सा सावर टेस्ट देता है आपके सैंडविचेस को, क्योंकि इसको भी ये लोग विनेगर में डिप करके रखते हैं। तो ये आपकी जो सब्जी है ये एक्चुअल में ऐसी दिखती है, चॉप करने के बाद आपको ऐसी दिखेगी अपने पिज़्ज़ा और सैंडविचेस में, और आप इसको प्रोनाउंस करते हैं jalapenos। नेक्स्ट है स्वीट और बेल पेपर्स। शिमला मिर्च जो आपको येलो और रेड कलर में मार्केट में देखने के लिए मिलती है उसको आप बेल पेपर्स कहते हैं, या फिर आप उसको स्वीट पेपर्स भी कह सकते हैं। बेल पेपर्स एंड स्वीट पेपर्स। इसका जो पतले वाला वेरिएंट है उसको हम चिली पेपर्स कहते हैं, डोंट फॉरगेट दैट। उसके बाद आती है आपकी पत्ता गोभी जिसको कैबेज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉसेस, जिसमें एक
पहली सॉस जिससे हमारा दिल का कनेक्शन है, और हम इसको बचपन में बोलते थे मियोनिस। मियोनिस भैया, मियोनिस और दे दो मोमोज के साथ। वेल इस सॉस का नाम मियोनिस नहीं बट मेयोनीज है, मेयोनीज और मेयोनीज, बट दैट ईज साउंड इज देयर, मेयोनीज। मेयो को लाइक मियो, हम लोग मियो बोलते थे, है ना, अगर पता नहीं आप लोग रिलेट कर पाओगे या नहीं, पर हम लोग इसको मियोनिस बोलते थे। तो ये मियो नहीं है, ये MAY जो महीने का नाम होता है, मंथ का नेम होता है, उस वाले उसी वाले साउंड से राइम करता है मे। मेयोनीज और मेयोनीज, both the pronunciations are completely acceptable. Why don't you listen and repeat after me? Mayonnaise, mayonnaise, भैया mayonnaise, please add some extra mayonnaise, please add some extra mayonnaise, mayonnaise, perfect. अब अगर आपको अपनी मेयोनीज़ में थोड़ा तंदूरी टेस्ट चाहिए तो आप मेयोनीज़ ना ऑर्डर करके तंदूरी मेयोनीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। आपको मस्टर्ड सॉस मिल जाती है वहाँ पर, इट हैज़ अ लिटिल शार्पर टेस्ट। मस्टर्ड होती है सरसों, तो सरसों सीड्स और विनेगर को ऐड करके ये सॉस बनती है, थोड़ा टैंगी और थोड़ा शार्पर टेस्ट होता है इसका। आप इसको बहुत ज़्यादा ऐड मत कराना, बिकॉज इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस कि आपको इसका फ्लेवर कितना अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा शार्प टेस्ट ये ऐड कर देती है सैंडविच को, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। मैं इसको थोड़ा सटल कराने के लिए, थोड़ा हल्का कराने के लिए मस्टर्ड सॉस ना डलवा कर हमेशा हनी मस्टर्ड डलवाती हूँ। हनी इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस ऐड कर देता है, तो वो जो मस्टर्ड का शार्प टेस्ट होता है वो बैलेंस हो जाता है। सो यू कैन ऐड हनी मस्टर्ड सॉस टू योर सैंडविचेस और टू योर सैलड्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्वीट अनियन सॉस। इस सॉस में आपको अनियन, विनेगर और शुगर का ब्लेंड मिलेगा। आई लव दिस सॉस, इट्स लाइक प्रीटी गुड टू बी एडेड टू द सैंडविच। फिर है आपके पास मिंट मेयो। तो मेयोनीज़ या मेयोनीज़ को आप तंदूरी, अगर आपको फ्लेवर नहीं चाहिए, तंदूरी आपको पता होगा ना, हम लोग इंडियंस के लिए और इवन पाकिस्तानीज़ के लिए ये फ्लेवर काफ़ी कॉमन है, वो तंदूर का जो फ्लेवर होता है। आपको वो टिपिकल फ्लेवर नहीं चाहिए तो आप इसमें मिंट ऐड करा सकते हैं। आप मेयोनीज़ को मिंट के साथ ले सकते हैं, मिंट मेयोनीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें आपका मिंट फ्लेवर ऐड हो जाता है मेयोनीज़ में। फिर आपके पास बारबेक्यू सॉस, ये तो 100% डलवाना, टोमेटो बेस होता है इसका, स्वीटनेस लाइक शुगर और मोलेसेस ऐड होते हैं। मोलेसेस क्या होता है, जो गुड़ होता है ना आपका, उसकी जो चाशनी होती है उसको मोलेसेस बोलते हैं। तो इसमें आपका टोमेटो का बेस होगा, शुगर होगी या फिर मोलेसेस होगा, विनेगर्स होंगे और कुछ स्पाइसेस होंगे। बारबेक्यू एक सिग्नेचर सॉस है इनकी जो बहुत कॉमन है, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ गिविंग इट अ ट्राई। नेक्स्ट आती है रेड चिली सॉस। रेड चिली में आप गार्लिक और विनेगर ऐड कर देते हैं तो रेड चिली सॉस बन जाती है। अगर आपको स्पाइसी सैंडविच चाहिए तो आप इस सॉस को ऐड करा सकते हैं। फिर है साउथ वेस्ट के नाम से कॉमन है ये सॉस, और इसका कंप्लीट नेम होता है चिपोटले साउथ वेस्ट। चिपोटले साउथ वेस्ट, स्मोकी सा फ्लेवर होता है इसका बहुत ज़्यादा, और ये एक तरह के पेपर्स होते हैं, चिपोटले पेपर्स, उससे बनती है। इसमें थोड़ा सा क्रीम ऐड होता है। तो दो तरह की सॉसेज होती हैं सबवे में। कुछ सॉस, आधी सॉसेस का जो टेक्सचर है वो क्रीमी होगा, जैसे मेयोनीज़ का टेक्सचर क्रीमी होता है, और बारबेक्यू या फिर स्वीट अनियन, इस तरह की सॉसेस में क्रीम नहीं ऐड होती। तो चिपोटले में आपकी क्रीम एडेड है, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर होगा, और बारबेक्यू में वो एडेड नहीं है, तो आप दोनों भी ऐड करा सकते हो अपने सैंडविच में। पेरी पेरी सॉस, इवन चिप्स में भी ये फ्लेवर बहुत कॉमन है। ये फ्लेवर बनता है अफ्रीकन चिली पेपर्स से। कुछ चिली पेपर्स होती हैं जो सिर्फ अफ्रीका में ही ग्रो की जाती हैं, उसके साथ गार्लिक और लेमन का फ्लेवर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो आपकी पेरी पेरी सॉस तैयार होती है। फिर है ग्रीन चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस यू ऑलरेडी नो, हम लोग बचपन से खा रहे हैं। इसमें आपके साथ नहीं, सॉरी, सॉस के साथ विनेगर और सीजनिंग्स, अदर मसाले ऐड करके इस सॉस को बनाते हैं। तो अगर रेड चिली लोगे तो ग्रीन चिली मत लेना, रेड चिली से ज़्यादा हेल्दी ग्रीन चिली होती है। तो अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो यू कैन गो फॉर ग्रीन चिली सॉस। नेक्स्ट सॉसेस की स्लाइड कह रही है कि सॉसेस इतनी ही हैं। अच्छा, इसमें एक सॉस मिस हो गई, उसका नाम है रांच ड्रेसिंग। अगर आपको थोड़ा हर्बी सा फ्लेवर चाहिए ना, मतलब हर्ब्स वाला फ्लेवर चाहिए क्रीम के साथ, तो आप रांच सॉस भी ऑर्डर कर सकते हो। आई डोंट नो इसमें हाउ कम इट्स जस्ट मिस्ड, इट वाजंट देयर इन द स्लाइड्स। रांच और ranch, both the pronunciation are correct, but I prefer to pronounce it as ranch dressing. तो इसमें हर्ब्स का फ्लेवर आता है क्रीम के साथ। अब लास्ट एक सेंटेंस,
और यही आपके लिए एक होमवर्क भी बनने वाला है कि आप जब सबवे जाएंगे तो अपने लिए एक कायदे में एक अच्छा सा सैंडविच कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए 2 सेंटेंसेस हैं, यू कैन ईदर से आई वुड लाइक अ क्यों आया है, नाउन से पहले हमेशा आता है। अच्छा guys, you want me to teach you parts of speech? Like I'm not sure if you would be interested to study that with me, parts of speech, noun, pronoun, adjectives and everything that. अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड आई वुड लव टू डू अ वीडियो फॉर यू ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो खैर यहाँ पर आया है क्योंकि आप कह रहे हो एक सैंडविच चाहिए और सैंडविच नाउन है, तो आई वुड लाइक सैंडविच का नाम मैंने कहा था मेरा फेवरेट है कॉर्न एंड पीस, सो आई वुड लाइक अ कॉर्न एंड पीस ऑन ब्रेड टाइप, ऑन ब्रेड टाइप। तो कौन सी ब्रेड टाइप मैंने आपको रेकमेंड करी थी, हनी मल्टीग्रेन हनी ओट, मल्टीग्रेन हनी ओट। सो आई वुड लाइक अ कॉर्न एंड पीस सैंडविच ऑन हनी ओट विदाउट चीज़ प्लीज़। इतना भी इनफ है क्योंकि जब वो टॉपिंग्स ऐड करेंगे ना, वो लोग वेजीज ऐड करेंगे और सॉसेज ऐड करेंगे, तो सैंडविच आर्टिस्ट आपसे पूछेगा कि कौन सी सॉसेज और वेजिटेबल्स चाहिए, आप तब बता सकते हो। अगर आपको बहुत स्पेसिफिक होना है तो आप कह सकते हो कैन आई गेट अ। कैन आई गेट अ इज़ लिटिल कैजुअल वे ऑफ सेइंग दिस वन इज़ लिटिल फॉर्मल एंड मोर प्लीजिंग, एंड दिस वन इज़ लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके हाय देयर, कैन आई गेट अ, can I get a corn and peas or Mexican patty sandwich with XYZ toppings please। अब ये आपके सैम्पल सेंटेंसेस हैं, मैं चाहती हूँ आप इन दोनों को क्लब करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें सबवे के लिए। इसमें आपको सॉसेस के नेम बताने हैं, कौन सी वेजीज चाहिए वो बतानी है, और कौन सी ब्रेड चाहिए। और सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से वाला सैंडविच आपको ऑर्डर करना है। इन सैंडविचेस में आपको जो भी सैंडविच ऑर्डर करना है उसका जो भी कस्टमाइजेशन हमने आज सीखा है उसको यूज़ करके प्लीज़ अपना ऑर्डर प्लेस करें कि आप कैसे करेंगे। मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि हाँ मैंने सही सिखाया है। सो नाउ द टाइम हैज़ कम टू रिवील द सीक्रेट टू गेट फ्री सब्स फ्रॉम सबवे फॉर लाइफ लॉन्ग। तो सबवे ने ना क्या चालाकी करी, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर कोई बंदा ना अपना नाम, पहला नाम, अपना फर्स्ट नेम चेंज करके सबवे रख लेता है तो हम उसको लाइफ लॉन्ग फ्री सैंडविचेस देंगे। मतलब इमेजिन करो मैं आपको कह रही हूँ हे एवरीवन दिस इज सबवे कौशिक एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन ओशन इंग्लिश अकेडमी। सबवे कौशिक, एक्सक्यूज मी, व्हाट काइंड ऑफ नेम इट इज़। तो खैर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ज़िंदगी भर सबवे से फ्री सैंडविचेस खा सकती हूँ। वैसे तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ की है, मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। वुड यू लाइक टू चेंज योर फर्स्ट नेम टू गेट फ्री सब्स फॉर लाइफ लॉन्ग फ्रॉम सबवे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आपको ये ऑफ़र सच में इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है कि आप अपना नेम चेंज करके ज़िंदगी भर फ्री सब्स खाना चाहेंगे सबवे से? लाइक इट्स अप टू यू, लाइक देयर इज़ नो हार्म इन दैट एज सच। देयर इज़ अ हार्म और देर मतलब पता नहीं, इसके अपने बेनिफिट्स हैं और अपने लॉसेस भी हैं। अगर आपका नेम बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली आप नहीं चेंज कर सकते बिकॉज पीपल आर गोइंग टू लाफ एट यू। पर अगर आप बहुत ही कन्फाइंड सी लाइफ जीते हैं जिसमें आपका इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों के साथ नहीं है, इन दैट केस आई थिंक नो बडी गिव्स अ डैम। और ये पेपर्स पर ही तो चेंज होगा, नो बडी इज़ गोना नो, दे आर गोना नो, nobody is gonna know, no they are gonna know। पूरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स का मटेरियल अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरी रिसेंटली लॉन्च्ड बुक इंग्लिश वॉरियर को परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वोकैबुलरी पर, और आपने ऐसी वीडियो आई कैन लाइक यू कैन टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, आपने ऐसी वीडियो पूरे इंटरनेट पर कभी भी नहीं देखी होगी। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल अपलोड द वीडियो विद इन 4 to 5 days most probably। Thank you for watching the video till the end guys, I love you, keep learning, keep growing, all the best।